ये जो चिंगारी यहाँ से फूट रही है, हमारे मंच में गोंडवाना का विधायक बैठा, ये शब्द सुनने के लिए हमारा मतलब कब से 2008 के बाद से इस समय ये सीना धड़क रहा था, आज हमें ये सुनने के लिए मिला। तो सम्मानित साथियों, हमारे बीच में गोंडवाना के विधायक विराजमान है और जिस समय दादा मनमोहन साहब भट्टी जी विधायक हुआ करते थे और जिनके नेतृत्व में उन्होंने चुनाव लड़ा था, इस मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा था, ऐसे हमारे बीच में दादा अमान सिंह पोर्ते जी भी हमारे बीच में मौजूद है, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़के भट्टी जी विधायक बने थे। और आज पूरा भारत देश में इस गोंडवाना आंदोलन की बागडोर को व्यवस्थित रूप से संचालित करने वाले हमारे प्रमुख मार्गदर्शक सम्मानित श्याम सिंह मरकाम दादा भी हैं, जो कि अभी राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनके नेतृत्व में आज हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे बीच में आप देखिए, उस समय दादा भट्टी जी के साथ जब ये नितिन तिवारी, टीकाराम चंद्रवंशी जो भाजपाई लोग हैं, उस समय जब भट्टी जी को बोलते थे कि ये गोंडवाना का विधायक मनमोहन साहब भट्टी जी को मट्टी तेल डाल के जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये जो लोग डायलॉग मारते थे, उस समय उनका साथ देने वाले हमारे बीच में दुर्गा वंशकार जी भी, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। जब भी कोई अमरवाड़ा में दिक्कत समस्या जाती थी तो उस समय दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का साथ देने के लिए, हम तो गांव और देहात में रहते थे, लेकिन अमरवाड़ा मुख्यालय में मौजूद होकर उस समय टंके की चोट में जवाब देने वाले हमारे बीच में दुर्गा वंशकार जी थे, जो आज हमारे साथ है। और उन्होंने कहा है कि जैसा भट्टी जी के सुरक्षा कवच के रूप में हम लोगों ने काम किया, उनके साथ में काम किया, वैसे जब तक मैं विधायक न बन जाऊं वैसे मेरे साथ वो काम करते हैं और आप भी हमारे साथ में करते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। और आपको पता है हमारे बीच में इस ग्राम के सम्मानित सरपंच साहब और सम्मानित पटेल साहब और समस्त बुजुर्ग हमारे बीच में हैं, भाई आकाश दुर्वे जी और हमारे बीच में दुर्वे जी भी और समस्त युवा साथी जो दिन रात हमारे साथ काम कर रहे हैं, मेरे गाँव से आए सम्मानित साथी भी है। तो सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात की इस बेला को शुरू करने से पहले आपको इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि अभी हम जिस कार्यक्रम को अटेंड करके आए हैं, दादा मान सिंह युनाती जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं इसलिए ताली बजा रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने सबसे पहले जब उनको प्रत्याशी नहीं बन रहा था, नहीं मिल रहा था, तब दादा मान सिंह युनाती जी के पास गए थे और दादा मान सिंह युनाती जी ने उन कांग्रेस के लोगों को जवाब दिया था कि हम गोंडवाना के हैं, गोंडवाना के थे और गोंडवाना के रहेंगे, कभी कांग्रेस में विधायक बनने के लिए हमारे इंतजार नहीं है। और जब ये सब उन्होंने कहा कि मैं धर्म नीति से चलता हूं और मैं धर्म नीति आगे बढ़ाना मेरा काम है, दादा मनमोहन साहब भट्टी और दादा हीरा सिंह मरकाम जी के राजनीतिक आंदोलन को सपोर्ट करना मेरा काम है, ये बोल के कांग्रेस के लोगों को उन्होंने बताया। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, कैसा हो। आज हमारे बीच में हमने देखा कि दादा मान सिंह युनाती जी ने कभी भी राजनीति की लोभ करने के लिए या फिर कभी भी इन कांग्रेस बीजेपी के पैसों के सामने झुके नहीं और उनकी टिकट को धिक्कारा। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं धीरेन्द्र शाह जी, आंचल कुंड वाले दादा का लड़का, एक तरफ साजवा दरबार के दादाजी ने कहा कि हमारे आंखों के सामने और हमारे चरणों में ये बीजेपी और कांग्रेस के विधायक आके हमारे चरणों में झुकते हैं, तो हम इनके चरणों में झुक के टिकट क्यों मांगे। तो दूसरी तरफ आप देखिए आंचल कुंड दरबार, जहां पर टिकट के लिए जिनके चरणों में आंचल कुंड दरबार के चरणों में पूरी जनता जनार्दन झुकते थे, आज वो आंचल कुंड के चरणों के जो दादाजी है उनके बड़े लड़के खुद कांग्रेस के चरणों में झुक गए। देखो ये सबूत है असल गोंडवाना का शेर कौन है, असल गोंडवाना के धर्म गुरु कौन है। तो मैं सम्मानीय मान सिंह युनाती दादा को धन्यवाद अदा करता हूं जिन्होंने संदेश दिया। आज कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे राजा कमलेश शाह जी, बिल्कुल शांत रहने वाले, कोई काम ना करने वाले, वोट लेने के लिए दारू मुर्गा पैसा ढोलक मंजीरा बांटने वाले, और नहीं वोट मिली तो पंचायती बर्तन बांटने वाले जो राजा कमलेश शाह जी पहले कांग्रेस में थे ना,
जैसे शांत थे ना, कोई काम धाम करना नहीं है, अस्पताल नहीं बनाना, कोई कॉलेज नहीं बनाना, नहीं इनको छात्रावास बनाना, नहीं खेल परिसर बनाना, ना रोड बनाना, पानी देना, ना ढंग से कोई लेना देना नहीं था। बस चुपचाप मूर्ति बन के खड़े रहते थे। वैसे ही कांग्रेस के एक विधायक मूर्ति बन के खड़े रहते थे ना, अब उन्होंने दूसरी मूर्ति ढूंढ लिया। अब दूसरी मूर्ति का ढूंढा धीरेन्द्र बाबा। जब उनके सामने जाते हैं, धीरेन्द्र बाबा आपके मतलब क्या बोलते हैं पता है? ये बोलेंगे वो। जब एक मूर्ति थी राजा कमलेश शाह, जो खुद कुछ नहीं बोलते थे, शांत रहते थे, उन्होंने सोचा कि हमें ऐसी मूर्ति चाहिए, तो दूसरी मूर्ति धीरेन्द्र बाबा को ढूंढा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस को तो बूंद वोट मत देना, क्योंकि दोनों मूर्ति एक समान है। दोनों मूर्ति से पैसा नहीं आना, दोनों मूर्ति से कोई काम होना नहीं है, दोनों मूर्ति कुछ करना है नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को चाहिए सिर्फ ऐसे लोग जो मात्र उनके सामने ऐसा चुपचाप खड़े रहे बस। जैसे मूर्ति देखे ना, उदाहरण का भी मूर्ति है। अब ये मूर्ति के सामने आपने लड्डू चढ़ाया, पैसा चढ़ाया, मुर्गा चढ़ाया, जो भी कुछ चढ़ाना है, ये मूर्ति कुछ नहीं खाएगी। इनके पीछे बैठी ये मूर्ति सब कुछ खाने वाली है। वैसे ही यहाँ कांग्रेस की ये नीति चली है कि चुपचाप राजा कमलेश शाह कोई काम नहीं करते। राजा कमलेश शाह का पेट्रोल पंप नहीं है, राजा कमलेश शाह का रोड का ठेका नहीं, रीवा का विधायक आता पूरा रोड का करोड़ों का ठेका लेता है। राजा कमलेश शाह का पेट्रोल पंप नहीं है, नहीं उनकी दारू की भट्टी है, नहीं उनका गाड़ी की एजेंसी है, नहीं उनका कुछ नहीं है, बस वो मूर्ति है। सब कुछ किसका है? नेमा जी का और चौरसिया जी का है, क्योंकि वो आजू बाजू बैठे हैं यहाँ पंडित जी बन के। वही काम कांग्रेस के लोगों ने फिर से करे कि जैसे हमने राजा कमलेश शाह राजा थे, चुनाव लड़ने के लिए वो व्यक्ति खेत गिरवी रखता था, उधार पैसा लाता था, सोना चांदी गिरवी रखता था, क्योंकि वो मूर्ति खुद कुछ नहीं कमाती थी, जितना भी आता था उसके आजू बाजू बैठने वाले नेमा जी 84 से कमाते थे। वैसे ही उन्होंने धीरेन्द्र बाबा मूर्ति को चुने। मैं आपको इस बात की कहना चाहता हूँ, क्योंकि यही धीरेन्द्र बाबा दो मूर्ति उनके भी आसपास फिर बैठने वाली है, इसलिए कांग्रेस को तो देना ही मत। अब रही बात बीजेपी का, तो बीजेपी का वही व्यक्ति जो यहाँ मूर्ति था कांग्रेस में, वही मूर्ति उठा के चोर के बीजेपी ने ले आ लिए। अब कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कांग्रेस में जिस मूर्ति ने तुमको कुछ नहीं दिया, वह मूर्ति बीजेपी में कुछ दे सकती है क्या? मुझे बताओ, कोई मूर्ति बीजेपी में कुछ दे सकती है क्या? तो ये बीजेपी और कांग्रेस की मूर्ति कोई काम की नहीं है। लेकिन आपके सामने ये वो व्यक्ति खड़ा है, ये मूर्ति जो है ना, अपने पास कुछ नहीं रखते। हम तो बोलते हैं कि तुम कुछ भी करो, कुछ भी दिक्कत जाए, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, पुलिस से लड़ने का काम हमारा है। इसलिए हम बोले कि वो मूर्ति न लाठी खाने वाली तुम्हारे लिए, न जेल जाने वाली वो मूर्ति तुम्हारे लिए, न विधानसभा में आवाज उठाने वाली नहीं है वो मूर्ति तुम्हारे लिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये देव रावण भलावी को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और इसलिए आप मेरा सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ऊपर अभी 20-22 मुकदमा चल रहे हैं, जेल हम जाते हैं, और फिर कोई गड़बड़ी भाई फिर चक्का जाम कर देते हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। ये दोनों मूर्ति के प्रसाद और दोनों मूर्ति के द्वारा मिला परिणाम आपने देख लिया है। एक बार ये देव रावण भलावी जो आपके लिए सड़कों में लड़ता था, उसका परिणाम लीजिए। मात्र 3 साल के लिए विधायक बनाइए, एक तरफ आपको मुंहबंद वाली मूर्ति मिलेगी, और दूसरी तरफ दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का राजनीतिक आंदोलन का ये युवा मिलेगा। आपको चुनना है कि गूंगी मूर्ति चाहिए या बोलने वाली मूर्ति चाहिए। आपको चुनना है लड़ने वाली मूर्ति चाहिए या दुबक के बैठने वाली मूर्ति चाहिए। आपको चुनना है आपके लिए जेल जाने वाली मूर्ति चाहिए या दूसरे के सामने बस माथा टेक के बैठने वाली मूर्ति चाहिए। यह आपका चुनाव है। ये चुनाव अच्छा अस्पताल के लिए, अच्छा कॉलेज के लिए, अच्छी सड़क के लिए, अच्छी बिजली के लिए, यहाँ तक कि ये माचागोरा डैम का पानी लाने के लिए है। इसलिए इस चुनाव में मात्र 4 नंबर की बटन दबाना है आपको, मात्र ब्लैक बोर्ड की बटन दबाना है। आपने बोले थे कि देवरावन भैया हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मेरे साथ है तो इस गांव की जो वोट है ना बीजेपी को जाए ना कांग्रेस को जाए, पूरी की पूरी वोट ब्लैक वोट में 4 नंबर में जाए। सब तो समझूंगा कि आप मेरे साथ हैं। बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, भैया में भैया,
भैया ना भैया हम आपको कहना चाहते हैं, बिल्कुल सम्मानित साथियों, आपको इस बात को भली भांति समझना है, क्योंकि अब परिवार की 2 वोट कांग्रेस में, 2 वोट बीजेपी में नहीं जाना चाहिए। एक परिवार में अगर 10 वोट है, एक परिवार में अगर 9 वोट है, तो पूरी 9 की 9 वोट गोंडवाना में दिलाने की आप बात करेंगे, तब मैं मानूंगा कि आप मेरे साथ हैं। क्या आप पूरी वोट देने के लिए तैयार हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करिए, बंद मुट्ठी करिए और मेरे साथ बोलिए कि दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का कर्ज अदा करने के लिए हम इस बार ब्लैक बोर्ड में बटन दबाकर देवरावन भलावी को विधायक बनाएंगे। बनाने के लिए तैयार हो? भट्टी जी का कर्ज अदा करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, हाथ नीचे कर लीजिए। यही जब चुनाव हुआ था दादा अभी बीच में, तो पूरी जनता जनार्दन कह रही थी कि जो मोनिका भट्टी बीजेपी में गई है, उसको हम भट्टी जी का कर्ज अदा करके जिताना चाहते हैं, लेकिन वो कर्ज अदा नहीं कर पाए क्योंकि बीजेपी में चली गई थी। तो अब जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं, अगर कर्ज अदा करना है, भट्टी जी का कर्ज अदा करना है, भट्टी जी जैसा काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, तो आपको कर्ज अदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने नंबर की बटन दबाना पड़ेगा? जोर से बोलिए, कितने नंबर? भट्टी जी का कर्ज अदा करने के लिए कितने नंबर की बटन दबाना है? बस इस बार आपने मात्र 3 साल का समय मिलेगा मेरे को, 4 नंबर के बटन दबाइए। ये छिंदवाड़ा का, ये हर्रई का, ये पटका क्या, ये गोंडवाना की आवाज भोपाल के विधानसभा भवन में गूंजेगी और जय गोंडवाना का नारा गूंजेगा। हमने आज बीजेपी कांग्रेस वालों की नींद उड़ा दिए हैं। वो कमलेश साहब बोले तू कार्यालय खाली कर, मैंने बोला हिम्मत है तो करवा के देख ले, हर्रई में वही कार्यालय रहेगा। वो कमलेश साहब बोले हमारी जहां जहां वोट मिलती थी, ये देवरावन वहां घूम के बोले हमको वोट नहीं देने दे रहा है, तू इधर क्यों आ रहा है? मेरे को आएंगे, ये जो अमरवाड़ा हमारे बाप का भी है जितना तेरे बाप का है। अब की वो आज तक बीजेपी में था, इसलिए कब गया? क्योंकि कोई गांव में उसको ना घुसने दे रहा है, ना उसको भाषण देने दे रहा है। अब दूसरे धीरेन्द्र बाबा को कुछ समझते नहीं है। चित्तू पटवारी इतना परेशान हो गए कि सड़क में रुक के मिल रहे कि भैया कोऑपरेट करो। मैंने कहा कोऑपरेट नहीं करेंगे, तुमको बोले थे कि गुणवाने के लिए सीट छोड़ दो, नहीं छोड़े ना, अब हर जाना भुगतो। आज हमने मजबूर कर दिए हैं। बीजेपी वाले कप रहे हैं कि हमारा बा मूर्ति है जो कांग्रेस में थी, बा मूर्ति बीजेपी में रखे। लोग बाग बोल रहे हैं इससे तो 10 साल देख ला, कच्चू परिणाम नहीं निकलो, अब हमें नई मूर्ति चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस भी कोई काम की नहीं बची, बीजेपी भी कोई काम की नहीं बची। अब हमें 2003 वाला माहौल लेके आना है और गुणवाना का विधायक बनाना है। साथियों, गुणवाना का विधायक बनाना है। आप सभी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, उठ जाइए, जाग जाइए। 10 तारीख को जिस दिन वोट डालेगी, अगर कोई दारू मुर्गा पैसा बांटेगा तो युवा आपको बांटने नहीं देना है। बांटने दोगे क्या? पैसा वाला घुसेगा, बांटने दोगे क्या? क्योंकि पिकना नहीं है। हम इतना सा 200 रुपए में हमारा व्यक्ति दब जाता है, इसलिए किसी के कहने पे दब रही नहीं है। क्योंकि अब साफ बात कि हमें जीतना है, हमें लड़ना है और हम लड़ रहे हैं जीतने के लिए। सम्मानित साथी, ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि अब 13 तारीख को हमें बताना है कि असल गुणवाना यहाँ पर राज आ चुका है, सतरंगी झंडा हमें लहराना है। आप मेरा साथ दोगे? आप साथ देने के लिए तैयार हो? हमारी एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।